नमस्कार। प्रश्न बैंक के अध्याय 12 के प्रश्नों को देखते हैं आज। पहला प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। जिंक अमलगम और HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? देखिए, आप जानते हैं जिंक अमलगम और HCl का जो मिश्रण है वो क्लीमेंसन अपचयन में अपचायक का काम करता है, इसलिए इसको हम क्लीमेंसन अपचायक भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचायक। ये जो क्लीमेंसन रिएक्शन है उसमें ये अपचायक का काम करता है। अमलगम तो आप जानते ही होंगे, जब किसी धातुओं को पारे के साथ मिलाया जाता है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है? तो जो कीटोन जब क्लीमेंसन अपचायक से उसका अपचयन कराया जाता है तो ये एल्केन हमें देता है, और इस एल्केन में कार्बन की संख्या कीटोन की संख्या के समान होती है। जैसे यहाँ पे एसीटोन लिया गया है तो ये हमें क्या देगा? प्रोपेन देगा। जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण से उपयोग करते हैं अपन, इसका अपचयन करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, और जहाँ पे कार्बन की जो संयुक्ताएं हैं पूरी संतुष्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हटा करके 2 हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाती है, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल बना लेती है। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ पर 2 H परमाणु इसके साथ जुड़ के H2 बना लेते हैं, और 2 परमाणु इसके साथ जुड़ के CH2 बना देते हैं। इस तरह से ये एल्केन देती है। तीसरा प्रश्न है, गेटमान जो अपक्रिया है। वैसे ये गेटमान अपक्रिया ना होगी, गेटरमान अपक्रिया है। और इस अपक्रिया में आपको पता ही है, जब बेंजीन की हम HCN और HCl की क्रिया कराते हैं नेजल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बेंजीन की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में HCl और HCN से क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को गेटरमान अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो लुईस सम की तरह व्यवहार करता है। पहले इसमें जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के, और बाद में माध्यमिक यौगिक बनाएगा। इसके बाद पश्चात में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये गेटरमान अपक्रिया है, इसमें बेंजीन की निजल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में HCN और HCl से क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड प्राप्त करने के लिए हम उसको अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, और अमोनिया के साथ गर्म करने पे अमोनियम लवण बनता है, अस्थायी होता है, और जो जलवटन के बाद तुरंत हमें बेंजामाइड दे देता है। यहाँ पे पहले जो अमोनिया है पहले इसके साथ ऐड होकर के अमोनियम बेंजोइड बनाएगा। अमोनियम बेंजोइड का जलवटन हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या बनाएगा? बेंजामाइड बनाएगा। पांचवा प्रश्न है, एल्डिहाइड वो एल्डोल संघनन की प्रक्रिया लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, एल्डोल संघनन के लिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन आवश्यक होते हैं। आप अल्फा हाइड्रोजन तो जानते ही क्या होते हैं, यानी जो कीटोन एल्डिहाइड समूह होता है उसके बगल वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल कहते हैं, बनाती है, या फिर आपके
कीटोन होंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे, इसको कीटोल कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम सम्मिलित रूप से एल्डोल संघनन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड की बात करें, तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा विलोपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो वो पानी बना के निकल जाएगा। और यहाँ पे एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड इसका भी खाली हो जाएगा छटने पे, ये डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, ये ब्यूट-2 इनल बन जाएगा। इस तरह से ये आपका एल्डिहाइड के साथ एल्डोल बनता है। और यदि एल्डिहाइड की जगह कीटोन है तो ये क्या बनेगा, कीटोल बनेगा। यहाँ पे भी यही है, देखिए एसीटोन से जब हम एसीटोनिक क्रिया जब तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा हाइड्रोक्सिल समूह है, यहाँ पे एक बीटा हाइड्रोजन लेकर के इसके साथ जल बना के निकल जाएगा और यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना के एक कीटोल बनाएगा। इसका नाम होगा 4-मेथिल पेंटटोइन 2 ऑन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट 4। इसका नाम देख लें एक बार, देखिए इधर से इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4-मेथिल पेंट 3 4-मेथिल पेंट 3 2 ऑन। अगला है छठवां है रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया समझाइए। तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का परीक्षण किया जाता है और इसमें एल्डिहाइड के लिए रजत दर्पण परीक्षण किया जाता है। इसमें एल्डिहाइड पर टॉलेन अपकर्मक की क्रिया कराते हैं जिससे परत नली की दीवार में चांदी की परत जम जाती है अवक्षेप के रूप में। तो जैसा कि आप जानते हैं टॉलेन अपकर्मक क्या होता है, AgNO3 का अमोनिया युक्त विलयन होता है, उसे हम टॉलेन अपकर्मक कहते हैं। और जब टॉलेन अपकर्मक में सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलता है तो ये क्या बन जाता है, Ag2 बन जाता है। और ये जो Ag2 है जब अमोनिया में जो विलयन में घुलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलता है तो ये एक संकुल बनाता है, संकुल आयन। ये जब एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो हमें चांदी यानी सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए जब कोई भी एल्डिहाइड है उसके साथ में टॉलेन अपकर्मक क्रिया करता है तो एक तो एसिड का अणु बनता है और दूसरा चांदी जो है अवक्षेप के रूप में जमा हो जाती है। और जो चूँकि चांदी का रंग बहुत चमकीला होता है इसलिए परख नली पे जो परख नली की दीवार है उसमें एक चमकीली परत बन जाती है, इसलिए हम इसको रजत दर्पण कहते हैं। इसको हम संक्षेप में यदि लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CHO + Ag2 = 2Ag + CH3COOH। यानी इसमें अपक्रिया करने में एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड के साथ टॉलेन अपकर्मक क्रिया होती है तो चांदी का अवक्षेप प्राप्त होता है जो परख नली की दीवार पर जम जाता है और चमकने लगता है, माने दर्पण की तरह काम करने लगता है, इसलिए इसको रजत दर्पण कहते हैं। और ये एल्डिहाइड के परीक्षण की एक अच्छी विधि है ये। अगला प्रश्न है कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए।
तो जो कैनिजारो अपक्रिया है इसमें वे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। शानदार क्षार के साथ जब इनको गर्म करते हैं तो इनका स्वयं ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, यानी इसमें असमानुपातन की क्रिया होती है। असमानुपातन तो आप जानते ही होंगे कि जब दो कोई समान कोई एक अणु है और उसमें एक एक का आपका ऑक्सीकरण होगा, दूसरे अणु का अपचयन होगा, यानी कि एक ही पदार्थ है और उसके एक ही क्रिया में उसका एक अणु अपचयित होता है, दूसरा अणु ऑक्सीकृत होता है, इसलिए हम इसको असमानुपातन कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैनिजारो अपक्रिया है इसमें भी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं उनका असमानुपातन होता है। जैसे इसमें हम उदाहरण लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। जब फॉर्मेल्डिहाइड का की जो क्रिया है वो हम शानदार क्षार के साथ कराते हैं, यानी शानदार कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं, तो इसमें जो एक एल्डिहाइड का एक अणु है वो ऑक्सीकृत होकर के पोटेशियम फॉर्मेट देता है और दूसरा अपचयित होकर के मेथनॉल बनाता है, यानी इसमें एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे का रिडक्शन हो गया, यानी इसमें एक की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। इसी क्रिया को हम असमानुपातन कहते हैं। ये कैनिजारो क्रिया कहलाती है। यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड का उदाहरण भी ले सकते हैं। बेंजल्डिहाइड में भी असमानुपातन होता है, एक अणु उसका अल्कोहल में बदल जाता है और दूसरा अणु सोडियम बेंजोएट में बदल जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है एसीटोन बनाने की विधियाँ। एसीटोन बनाने की कई विधियाँ हैं। इसमें प्रयोगशाला विधि की बात करें तो सोडियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त हो जाता है। और यदि हम एसिटिक अम्ल से बनाएं तो एसिटिक अम्ल से भी बन जाता है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन प्राप्त होता है। इसको हम यदि 300 डिग्री सेल्सियस तक मैंगनीज ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये हमें कीटोन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी देता है। इसका समीकरण आपको दिया है और इसकी कई विधियां हैं। तीसरी विधि ये भी है, एसिटिल क्लोराइड के साथ यदि हम शेषत्रीय MgI यानी जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है उसकी अपक्रिया कराएं तब भी हमें एसीटोन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, कार्बोक्जिलिक अम्लों के आपको उपयोग लिखना है। तो कार्बोक्जिलिक अम्लों के जो उपयोग हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करें फॉर्मिक अम्ल के उपयोग की, तो जो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग है वो रबर में लेटेक्स के स्कंदी कारक के रूप में होता है। आपको पता है प्राकृतिक रबर लेटेक्स यानी गोंद की तरह होती है। जैसे इसमें फॉर्मिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो इसके अंदर होकर वो सॉलिड बन जाती है। चर्म शोधन में और विद्युत लेपन में भी फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल ब्लैक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये एसिटिक अम्ल विनेगर या सिरका के रूप में खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है और ये प्लास्टिक बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ये पॉलीविनाइल एसीटेट नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है। रेयॉन ये भी एक कृत्रिम रेशा है, ये इसका रासायनिक नाम है सेलुलोज एसीटेट। तथा जो कृत्रिम रेशम है यानी सिल्क उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एसीटिक अम्ल के बाद बेंजोइक अम्ल, इसका भी काफ़ी प्रयोग होता है। आपको पता है बेंजोइक अम्ल के जो एस्टर होते हैं वो सेंट यानी इत्र बनाने के काम आते हैं। सोडियम बेंजोएट जाना माना नाम है, ये खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। टमाटो सॉस या अन्य जैम जेली इत्यादि के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है।
और जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं वो भी आप जानते ही हैं, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन बनाने के काम आते हैं, ये माने साबुन होते हैं। एडिपिक अम्ल का उपयोग भी नायलॉन बनाने के काम आता है, आपको पता है नायलॉन 66 है, ये एडिपिक अम्ल का बहुलक बनता है, इनके बनाने में भी प्रयुक्त होता है। इस तरह से इनके भी काफ़ी प्रयोग हैं।